तो चलिए बच्चों, पिछले दिन आप लोग का क्या स्टार्ट हुआ था, फिजिक्स, जिसमें आप लोगों ने विज्ञान के बारे में समझे थे कि विज्ञान आखिरकार होता क्या है। तो विज्ञान को देखे कि कितने विज्ञान क्या है और विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों, कितने विज्ञान को भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक था आपका क्या, भौतिकी, जिसको फिजिकल साइंस कहते हैं। दूसरा जो था आपका बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, और वो भी दो दो भागों में बटा था बच्चों। कौन कौन सा? एक था आपका भौतिक, हाँ, और दूसरा क्या था? भौतिकी था, और दूसरा क्या था आपका रसायन शास्त्र। जबकि जीव विज्ञान भी दो भागों में बटा था बच्चों। कौन कौन सा? एक जंतु विज्ञान और दूसरा क्या, वनस्पति विज्ञान। तो आज जो आपका स्टार्ट हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन। देखिए, ये दो शब्द से मिलकर के बना है, एक प्रकाश और दूसरा क्या, परावर्तन। प्रकाश का मतलब क्या होता है बच्चों? तो प्रकाश, आप जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है? कि प्रकाश जिसकी सहायता से हम भी क्या करते हैं, हाँ, जितने भी इस जीव जंतु है इस पृथ्वी पर, वो सभी क्या करते हैं? प्रकाश की सहायता से क्या करते हैं? वस्तु को देखने का काम करते हैं। और परावर्तन का मतलब क्या होता है बच्चों? लौटना। परावर्तन का मतलब क्या होता है? लौटना, यानी किसी न किसी सतह से क्या होगा? टकरा करके वो लौटेगा। आप लोग आज इसी के बारे में क्या कीजिएगा? अध्ययन कीजिएगा। तो चलिए, प्रकाश क्या होता है समझते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन, यानी लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे जो पहला टॉपिक है जो समझना है वो है आपका क्या, प्रकाश। कि प्रकाश किसे कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश किसे कहते हैं? कहा था कि प्रकाश यानी लाइट किसे कहते हैं? कहता किसी भी तरंग दैर्घ्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। यहां पर एक दो शब्द आया बच्चों, एक तरंग दैर्घ्य और दूसरा क्या है आपका? विकिरण। एक क्या है आपका? तरंग दैर्घ्य, दूसरा क्या है बच्चों? विकिरण। तो तरंग दैर्घ्य का मतलब कहता है कि जब भी कोई भी आवृत्ति एक साइकिल पूरा करती है, हाँ, तो इसके जो बीच की दूरी होती है, एक पूर्ण साइकिल के जो बीच की दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। जबकि जो विकिरण जो होता है बच्चों, तो विकिरण एक प्रकार का ऊर्जा का कण है। विकिरण क्या है? ऊर्जा का कण है। जैसे प्रकाश ऊर्जा है, मान के चलिए क्या कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा हो गया, आपको रेडियो तरंग हो गया। इन सभी से जो ऊर्जा जो निकलती है वो ऊर्जा क्या होती है? एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है। इसी को कहते क्या? विकिरण। को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश कहते हैं। तो यहां पर भी बच्चों क्या है कि प्रकाश का जो कण है, प्रकाश का जो कण है वो कण क्या होता है कि प्रकाश स्रोत से निकल करके, प्रकाश स्रोत से निकल करके इस पृथ्वी तक क्या करती है? पहुंचने का काम करती है। अर्थात तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या है कि दूरी भी तय करती है और साथ में ऊर्जा का क्या होता है? एक स्थान से क्या दूसरे स्थान तक जाता भी है। यानी क्या? अपना स्थान भी परिवर्तन करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या कि किसी भी तरंग दैर्घ्य और विकिरण को ही क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अर्थात ऊर्जा का या ऊर्जा के कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो गया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। और वो हमें किस रूप में दिखाई देता है बच्चों? कुछ ना कुछ वो हमें क्या? प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। किसके रूप में? प्रकाश के रूप में। चलिए, या दूसरा परिभाषा इसका है बच्चों, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि मानव के नेत्र में तो कोई प्रकाश होता नहीं है, तो फिर आखिरकार मानव जो किसी वस्तु को देखेगा तो उसे क्या किसी न किसी प्रकाश की सहायता लेनी पड़ेगी। तो क्योंकि मानव के नेत्र में जो एक नेत्र लेंस होता है, जिसको स्फटिक लेंस या नेत्र लेंस कहते हैं, तो आखिरकार वो उसके आंखों में कोई अपना प्रकाश होता नहीं है, जिसके कारण क्या करेगा? वो वस्तु को देख पाएगा। तो इसके लिए वो क्या करता है? किसी न किसी दूसरे सहायता, यानी किसी न किसी प्राकृतिक या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत की सहायता से क्या करता है? देखने का काम करता है। तो फिर यहाँ पर बच्चों प्रश्न उठता है कि आखिरकार जब मानव नेत्र में कोई अपना प्रकाश नहीं होता है तो फिर वो वस्तु को देखता कैसे? तो वो वस्तु को देखता है ऐसे बच्चों कि जब किसी भी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो उस वस्तु से लौटा हुआ प्रकाश जब मानव के नेत्र पर पड़ता है तो मानव के नेत्र में जो लेंस है, उत्तल लेंस, वो क्या करता है? उस प्रकाश को क्या करता है? अपवर्तित करता है। क्या करता है? अपवर्तित करता है। और जिसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर। और मानव के नेत्र में ही
एक प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका तंत्र होता है जो मस्तिष्क से जुड़ा होता है और उस हर वस्तु का प्रतिबिंब हमें क्या करता है, सीधा करके देखने का क्या करता है, क्षमता उत्पन्न करता है। इसलिए हम हर वस्तु को क्या करते हैं बच्चों, सीधा देखते हैं। अब यहां पर समझना है कि प्रकाश के गुण, क्या करना है, प्रकाश के गुण। तो कहता कि प्रकाश का मूल कण फोटोन होता है। क्या होता है बच्चों, प्रकाश का जो मूल कण होता है वो क्या होता है, फोटोन। फोटोन का मतलब क्या, एक ऊर्जा का कण होता है। क्या होता है, ऊर्जा का कण होता है। ठीक है। दूसरा कहता कि इसकी आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश के रंग को निर्धारित करती है। कहता है कि ये जो आवृत्ति है बच्चों और तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या, दूरी, आवृत्ति का मतलब क्या, ये आपका क्या है बच्चों, आवृत्ति है। ये क्या है आपका, आवृत्ति। तो कहता कि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य प्रकाश के रंग को क्या करता है बच्चों, निर्धारित करता है। प्रकाश के रंग को निर्धारित करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि कौन सा रंग तो हमारे पास क्या है, विभिन्न रंग है, लेकिन किस रंग की विचलन कितनी अधिक है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य कितना अधिक है या कम है, ये डिपेंड करता है किस पे बच्चों, आवृत्ति और उसके क्या, तरंग दैर्घ्य पर। फिर कहता कि प्रकाश में क्या होती है बच्चों, तीव्र चमक होती है। बिल्कुल तीव्र चमक होती है, तभी तो क्या करते हैं हम लोग हर वस्तु को देख पाते हैं। इसके साथ ही हम अपने आंखों पर किसी भी प्रकाश को ज्यादा समय तक हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने आंखों पर यदि प्रकाश की रोशनी एकाएक लेते हैं तो हमारे आंख की इतनी क्षमता नहीं होती है कि उस प्रकाश को क्या कर सके, सहन कर सकते। ये तो बात आप लोग जानते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्यूब पर ज्यादा देर नहीं देख सकते, सूर्य जब उगी रहती है तो उस पर हम ज्यादा देर देख नहीं सकते हैं। हाँ, इसलिए कहता है कि प्रकाश में क्या होती है बच्चों, तीव्र चमक होती है। चलिए आगे आगे है, कहता कि मनुष्य द्वारा वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना, 380 नैनोमीटर से लेकर के 740 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब उस प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो कितना होना चाहिए, 380 से लेके 740 नैनोमीटर के बीच में। अर्थात यदि 380 से कम है फिर भी आपको वो वस्तु नहीं दिखाई देगा, और 740 से ज्यादा है फिर भी वो वस्तु क्या होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। फिर कहता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। फिर है ये साधारणतः सरल रेखा में गमन करते। जी बिल्कुल, मान के चलिए यहाँ पर ये क्या है आपका बच्चों, सूर्य। हाँ, यहाँ से ये प्रकाश इस तरह से निकलती है। हाँ, इस तरह से निकलती है, यानी क्या, बिंदु कोई एक स्रोत से प्रकाश क्या होती है, सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है। फिर कहता कि प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहता है बच्चों कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी क्या कि प्रकाश निर्वाह मतलब क्या, प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह जाता जो है वो आसानी से चला जाता है। फिर कहता है कि प्रत्येक पदार्थ में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती। बिल्कुल, जब आप लोग बच्चों फिजिक्स का जब दूसरा चैप्टर पढ़िएगा प्रकाश का अपवर्तन, तो वहां पर आपको पढ़ना होगा कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तारपीन में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी क्या भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अर्थात उसी भिन्न भिन्न माध्यम में चाल के आधार पर वहां पर माध्यम बांटा गया है। एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। अर्थात जिस में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसको क्या कहते हैं, विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसको क्या कहते हैं, सघन माध्यम। फिर कहता है कि प्रकाश चमकदार सतह से टकराकर क्या लौट जाती है। कहता कि प्रकाश चमकदार सतह से क्या होती है, टकरा करके लौट जाती है। और यही चैप्टर आपको पहला जो है प्रकाश का जो परावर्तन चैप्टर है उसमें ये आपको क्या है, टॉपिक पढ़ना है कि यानी लौटता है। क्या होता है कि किसी न किसी चिकना सतह से टकरा करके क्या होता है, प्रकाश लौटती है। फिर है कहता कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपना दिशा परिवर्तन करती है। अभी जस्ट बताया बच्चों कि माध्यम बदलने पर क्या होता है कि प्रकाश की दिशा भी बदलती है। अर्थात जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा
तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और जब सघन से विरल की ओर जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। तो ये आपका था क्या, प्रकाश से संबंधित कुछ गुण। अब जो है बच्चों यहां पर प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश तो हम समझ लिए, अब यहां पर है क्या, स्रोत। तो प्रकाश तो समझ लिए ना बच्चों कि प्रकाश का मतलब क्या, कि जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। अब स्रोत का मतलब क्या, कि आपको प्रकाश मिलता कहां से है, यानी जरिया, कोई ना कोई तो जरिया होगा जहां से आपको प्रकाश मिलेगी ना बच्चों, कोई ना कोई ना ऐसा वस्तु होगा जहां से आपको क्या होगा, प्रकाश मिलता होगा। तो उसी के आधार पर समझिए क्या कहता है, यानी क्या, सोर्स ऑफ लाइट, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वे सभी वस्तुएं क्या कहलाता है, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। मतलब क्या, कि अब आप समझिए कि अब आपके अगल बगल में कौन कौन सा ऐसा वस्तु है जिससे प्रकाश निकलता है, और ऐसा कौन कौन सा वस्तु है जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। तो ये तो आप खुद देख सकते हैं कि जैसे टॉर्च है, बल्ब है, हाँ, मरकरी है, सूर्य है, चंद्रमा है, हाँ, तारा है, इन सभी से क्या होती है, प्रकाश निकलती है। तो इसी में आपको ये देखना है कि कौन सा स्रोत जो है वो मानव के द्वारा बनाने के बाद मिलता है, और कौन सा स्रोत प्रकृति प्रदत्त है। तो बच्चों प्रकाश स्रोत के आधार पर यहां पर हाँ कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कहता है कि कौन कौन, एक है क्या आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, कहता है कि प्रकाश के आधार पर, यानी प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुएं को कितने भागों में, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। एक है प्रकाश प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, कहता है वैसा प्रकाश स्रोत जो हमें प्रकृतियों के द्वारा प्राप्त होता है या मिलता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है। इसका कहने का मतलब बच्चों कि इसका नाम ही है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, यानी इस पर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मानव चाहकर भी चाहेगा कि इसको हम कंट्रोल कर ले, तो बच्चों ये कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि अभी देखिए अभी ठंड का मौसम है तो आपको प्रकाश की जरूरत है, तो क्या आपके कहने से प्रकाश निकलती है? और जब गर्मी का मौसम होता है तो आपको ठंड चाहिए, तो क्या आपको सूर्य भगवान क्या कहते हैं कि नहीं आपने हमको बोला कि अभी धूप बंद कर दो, तो क्या बंद कर देते हैं? ऐसा संभव नहीं है बच्चों। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है इसमें मानव का कहीं भी हस्तक्षेप नहीं है, यानी मानव के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया है। तो इस प्रकार के स्रोत को क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य की प्रकाश, जैसे क्या बच्चों, सूर्य की प्रकाश। दूसरा क्या है? तारा, तारा की प्रकाश। तो रात दिन में क्या होता है बच्चों? सूर्य की प्रकाश दिखाई देता है, जबकि रात के अंधेरे में क्या, तारा की प्रकाश आपको दिखाई देते रहता है। तो ये था बच्चों क्या, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या था बच्चों? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे। अब है आपका क्या, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्या है? नाम ही है मानव, या इसी को बच्चों क्या कहा जाता है? कृत्रिम। क्या कहा जाता है? कृत्रिम प्रकाश, हाँ क्या, स्रोत, यानी क्या, आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। कहता कि वैसा प्रकाश स्रोत जो हमें मनुष्यों के द्वारा निर्मित करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब तक मानव इस प्रकार का वस्तु का निर्माण नहीं करेगा तब तक आपको प्रकाश नहीं मिलेगी। यानी इसमें पूरा का पूरा क्या है, मानव का हस्तक्षेप है, यानी मानव के कंट्रोल में है। जबकि प्राकृतिक जो प्रकाश स्रोत था बच्चों, वो मानव के कंट्रोल से क्या था, दूरों दूर, कोसों कोस दूर क्या है, नियंत्रण में नहीं है। मतलब क्या, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन मानव निर्मित में, जैसे अभी मान के चलिए ट्यूब जल रहा है, हमको बंद करना है, बंद कर लेंगे, जब जरूरत होगी चला लेंगे, जब जरूरत होगी बंद कर देंगे, जब जरूरत होगी ऑन कर लेंगे, जब जरूरत होगी ऑफ कर देंगे। तो इस प्रकार से जो निर्माण किया गया है और जिसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं कि वस्तु को देखने के लिए, चाहे अंधेरा में हो, अंधेरा को जैसे रात में हो जाता तो रात में हम अपने घरों में क्या करते हैं, दिविया जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, लैंप जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं। तो ये जो जलाते हैं बच्चों, ये सभी का सभी क्या है,
मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, यानी ये आपके कंट्रोल में है। आप जब चाहिएगा तब इसको जलाइए, जब चाहिएगा इसको बंद कीजिए। अर्थात जैसे ये क्या है, जलता हुआ क्या बल्ब, ये क्या है, जलता हुआ क्या टॉर्च, जलता हुआ क्या मोमबत्ती। ये सब जितने भी है ना बच्चों, ये सारा का सारा क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। अब देखिए क्या है, कहता कि प्रकाश के आधार पर वस्तु को मुख्यतः कितने दो वर्गों में बांटा गया है। अब वस्तु जो भी आपके इर्द गिर्द जो भी वस्तुएं हैं, हाँ, उस वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर, प्रकाश के। मतलब कहने का मतलब क्या कि आपको किन किन वस्तु से प्रकाश मिलता है और किन किन वस्तु से प्रकाश नहीं मिलता है। अब यहां पर क्या दोनों मिक्स हो गया, प्राकृतिक भी और मानव निर्मित भी। ध्यान दीजिएगा यहां पर, क्योंकि प्राकृतिक से भी आपको प्रकाश मिलता है और मानव निर्मित के बनाने के फलस्वरूप भी वस्तु से प्रकाश मिलता है। तो आपको यहां पर क्या हो गया, दोनों आपस में क्या किया हुआ, दोनों आपस में क्या हुआ, मिल गया। मतलब कहने का क्या मतलब बच्चों कि आप जिन वस्तुओं को अगल बगल में आप अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उपयोग करते हैं ना, हर वस्तु को, मनुष्य जो है किस लिए वस्तु का प्रयोग करता है, अपने जीवन को क्या करने के लिए, सुखमय बनाने के लिए। तो अब जब सुखमय बनाते हैं तो आपके पास कौन कौन सा वस्तु है, हमको यहां पढ़ रहे कौन सा चैप्टर, प्रकाश चैप्टर। तो प्रकाश चैप्टर में किन किन वस्तु से आपको क्या होता है, प्रकाश मिलता है और किन किन वस्तु से प्रकाश नहीं मिलता है। तो जैसे मान के चलिए ये टेबल है, हाँ, ये कुर्सी है, ये बेंच है, क्या इससे प्रकाश निकलती है? लेकिन मोबाइल से तो प्रकाश निकलती है ना, मोबाइल में प्रकाश है ना। रात जब लाइट कट जाती है तो हम इस मोबाइल का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या चीज में, प्रकाश को उत्सर्जन करने में, प्रकाश को बाहर निकालने में करते हैं ना। तो समझिएगा कहता है। तो इसके आधार पर दो है, एक है प्रदीप्त वस्तु और दूसरा क्या है, अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त का वस्तु का मतलब क्या है, वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यानी बाहर जिससे निकलता। तो देखिए ये क्या है आपका सूर्य है, प्राकृतिक है, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन प्रकाश तो निकलता है ना। सूर्य है, चंद्रमा है, चंद्रमा का तो अपना प्रकाश नहीं होता बच्चों, लेकिन फिर भी ये सूर्य की प्रकाश के माध्यम से क्या होता है, चमकता हुआ तुमको दिखाई देता है ना। क्यों? क्योंकि जब आप देखिए हमारे प्रत्येक महीना में दो घटना घटती है, एक अमावस्या और एक क्या होता है, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा जब जैसे पूर्णिमा का दिन आता है तो देखते होंगे कि रात का अंधेरा धीरे धीरे क्या होता है, साफ होते। तो जब रात, तब तो पूर्णिमा का नेट पूर्णिमा का दिन समझेगा, ये जो पूर्णिमा का जो दिन होता है, क्या उस दिन हम बिना टॉर्च का भी रात में अंधेरा में निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? तो प्रकाश निकल रहा है ना, उसकी सहायता से हम देख करके कहीं अपना स्थान बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। फिर है क्या आपका टॉर्च, ये आपका क्या है तारा, ये क्या है आपका बल्ब, ये आपका क्या है मोमबत्ती। तो अब देखिए इसमें ये जो तीन है बच्चों, ये क्या है आपका प्राकृतिक है ना, हाँ या ना, प्राकृतिक है ना कि नहीं। ये आपका क्या है बच्चों, मानव निर्मित। इसमें दोनों आ गया कि नहीं आ गया? कहता है कि वस्तु की बात कर रहा है यहां पर कि प्रकाश के आधार पर कितने प्रकार के क्या होते हैं, वस्तु होते हैं। तो दो प्रकार के, एक प्रदीप्त, दूसरा क्या अप्रदीप्त। प्रदीप्त में क्या होता है बच्चों कि दोनों प्रकार के प्रकाश स्रोत क्या हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। दोनों प्रकार का प्रकाश का स्रोत का मतलब क्या, मानव निर्मित भी और क्या प्राकृतिक। क्लियर है? देखिए परिभाषा याद नहीं करना है बच्चों
केवल नाम से समझना है। प्रदीप्त मतलब प्रकाश का उत्सर्जन होना। अप्रदीप्त जिस पदार्थ से, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित यानी बाहर नहीं निकलता है। केवल और केवल किससे? नाम से। अब देखिए अप्रदीप्त वस्तु कहता वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसको क्या कहते हैं? अरे भैया ये कुर्सी से कौन सा प्रकाश निकल रहा है? रात में इस कुर्सी को भी लाने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि अंधेरा रूम में कुर्सी रखा हुआ है तो क्या अंधेरा में कुर्सी कैसे लाते हैं? तो कहते हैं पहले डिबिया जलाओ, लालटेन जलाओ, बल्ब जलाओ, तब जाकर कुर्सी देख करके लाते हैं ना। नहीं तो हो सकता है कि आप गए लाने के लिए उसी में गिर गए। कहां पर रखा हुआ ये तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपके आंख में तो कोई ऐसा प्रकाश है नहीं जिसकी सहायता से आप क्या करते हैं? वस्तु को देखते हैं। हम वस्तु को जब भी देखते हैं तो किसी न किसी दूसरे प्रकाश की सहायता से ही देखने का काम करते हैं। ठीक है, ये ईंट है भाई साहब, ये पत्थर है, ये टेबल है, तो क्या इन सभी से पदार्थ प्रकाश निकलती है? इन सभी से प्रकाश निकलती है? नहीं। तो इन सभी पदार्थों से जब प्रकाश, इन सभी वस्तुओं से जब प्रकाश नहीं निकलती है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। डॉट नहीं ना, एकदम क्लियर समझते चलिए। पूछेंगे जवाब नहीं दीजिएगा तो भगवान भोला बाबा का प्रसाद मिलेगा। फिर है प्रकाश का क्या? प्रकीर्णन। कहता कि जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या कर लेता है? अवशोषित कर कुछ समय बाद उसे चारों ओर क्या करता है? विकिरित मतलब क्या? फैलाने का काम करता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। कहता कि प्रकाश का प्रकीर्णन समझिए, जैसे प्रकाश पड़ा, बहुत सारा धरातल है, धरातल पर कुछ प्रकाश पड़ा। अब जब प्रकाश पड़ गया तो उसमें से कोई बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जो उस प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, बाकी को लौटा देता है। और उस प्रकाश को अवशोषित करने के बाद अपने पास क्या कर लेता है? रख लेता है। और कुछ समय के बाद उसको क्या करता है? फैलाता है। तो ये जो क्रिया होती है इसी को कहते हैं क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो जैसे में देखिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना, समुद्र का जल क्या रंग कैसा दिखाई देना? नीला। ये सब जो घटना होती है ना, ये सब किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तब ना यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? ये क्या कहता है कि आकाश का रंग जो आपको जो दिखाई देता कैसा? नीला। लेकिन जब यही व्यक्ति जब अंतरिक्ष में चला जाएगा तो वहां पर क्या उसको जो आपका जो दिखाई देगा आकाश क्या? काला दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता ही नहीं है। तो ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है बच्चों, ये हमारे वायुमंडल में होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में तो वायुमंडल उपस्थित नहीं है। तो जब अंतरिक्ष में वायुमंडल उपस्थित नहीं, वायुमंडल उपस्थित होने का मतलब क्या? क्या वहां हवा उपस्थित है? यदि हवा उपस्थित होता तो काहे सिलेंडर लेके जाते? साइंटिस्ट जाते हैं ना अंतरिक्ष में तो सिलेंडर लेके ना जाते, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं ना। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वहां पर हवा उपस्थित नहीं है। तो इसलिए वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना घटती ही नहीं है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को क्या आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। लेकिन जब हम पृथ्वी पर रहते हैं तो ये जो हमको आकाश दिखाई देता है कैसा दिखाई देता है? नीला। तो ये नीला किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जल का रंग दिखाई देना, समुद्री जल का नीला रंग दिखाई देना किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि जल तो कैसा होता है? सफेद नहीं होता, उजला नहीं होता है, लेकिन हमको जो समुद्री जल होता है वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ये सब जो घटना है ये किसके कारण होता है बच्चों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब जो है आपका क्या अगला टॉपिक क्या है बच्चों? प्रकाश की किरण। तो कहता कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। और इसे सरल रेखा के आगे तीर का चिन्ह इस प्रकार से, किरण हमेशा इस पर, आप लोग तो मैथ में भी पढ़े, परिभाषा पढ़े ना किरण का, कि जिसका एक अंत बिंदु क्या हो? निश्चित हो। अंत बिंदु निश्चित होने का मतलब क्या यहाँ पर समझिएगा बच्चों, यहाँ पर कि आखिरकार किरण यहाँ पर इस प्रकार से ही क्यों दिखाया जाता है? कोई आपसे पूछ दे
कि किरण आप जो इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि ऐसा क्यों दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आपके पास समझिए, मान के चलिए अभी जैसे यहां पर क्या है ये आपका क्या है, सूर्य है, ठीक है। तो यहां से प्रकाश इस प्रकार ना निकलती है बच्चों, है ना, निकलती है ना कि नहीं, हाँ या ना, इसी प्रकार से निकलती है। अब बोलेगा सर कि केवल यही साइन क्यों दिखा रहे हैं, किरण का ही साइन क्यों दिखा रहे हैं। अरे भैया, इस यहां पर तो ये क्या है आपका, ये स्रोत है, ये क्या है आपका, जहां से ये क्या होता है, निकलता है। तो मान के चलिए अभी आपको बताते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि अभी जैसे मान के चलिए हमने टॉर्च जलाया टॉर्च जल रहा है, तो प्रकाश तो यहां से आगे न निकलता है, इधर तो नहीं निकलता है। तो इसका तो बिंदु जो हो गया एक निश्चित न बिंदु हो गया। किरण का परिभाषा ही क्या कहता है कि वैसा सरल रेखा जिसका एक अंत बिंदु क्या हो, निश्चित हो। एक अंत बिंदु का मतलब क्या कि यहां से आगे बढ़ेगा, इधर नहीं आएगा। तो ये जो प्रकाश है बच्चों, कहां से, तो कहीं से नहीं, कहीं मान के चलिए टॉर्च है, ये मेरा टॉर्च है, तो हमारा तो यहां से स्विच दबाएंगे तभी यहां से प्रकाश निकलेगा। तो इससे आगे बढ़ रहा ना, पीछे नहीं ना आ रहा है, समझ रहे हैं ना, कि यहां से ये क्या आपका स्रोत है, यहां से जो भी निकलेगा सब क्या निकलेगा आगे। जैसे ये ट्यूब आपका जल रहा है, तो ट्यूब क्या कर रहा है, आगे रोशनी दे रहा है कि पीछे रोशनी दे रहा है, आगे रोशनी दे रहा है ना। तो वही बात यहां पर है कि इसलिए किरण को क्या, यहां पर ये स्रोत है, यहां से निकल रहा है किधर, आगे की ओर, न कि, क्लियर है।